वेलकम बैक। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पढ़ रहे हैं। इसमें हमने दो मेथड किए थे रिडेम्पशन के, एक लमसम वाला और एक लॉट्स ड्रॉप लॉट। वाला। जिसमें लमसम में क्या होता था कि आज आपने डिबेंचर इशू किए, 5 साल 10 साल बाद एक साथ रिडीम करते थे। और दूसरा हमने पढ़ा था पार्ट्स में, जिसमें आप क्या करते थे, आज इशू कर लिए सपोज 10 लाख है, हर साल आप 2-2 लाख या ऐसा कुछ करके 2 साल में कुछ नहीं, उसके बाद हर साल 20-20% कुछ करके रिडीम करते थे। तो दोनों में किस तरह से अकाउंटिंग एंट्रीज हुई वो हमने सीख लिया। तो मैंने आपको बोला था कि आप होमवर्क कर लेना जितना आपसे हो सकेगा, और उसमें अगर कोई क्वेश्चन हुआ जो आपसे नहीं आएगा तो आप मुझे बता देना, उसको हम कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हम आगे के आंसर्स पढ़ लेते हैं। तो आपने होमवर्क किया? हाँ सर, किया मैंने लेकिन जो ड्रॉप लॉट्स है ना, हाँ। उसमें मुझे कहीं ना कहीं गलती होती है, क्योंकि जो हमने पहला क्वेश्चन किया था ना वो खुद ही अजीब था। उसकी वजह से मुझे दूसरे वाले क्वेश्चन पे इम्पैक्ट पड़ गया। कोई क्वेश्चन आप बताओगे जिसमें आपको दिक्कत हो गई थी? मैंने तो आप जो वो चाहते हो वाले कि वो किए थे। क्वेश्चन करें? हम्म। कोई क्वेश्चन जो आप चाहोगे कि हम करें उसको एग्जाम अभी क्लास में? सर हम प्रैक्टिकल्स में ही करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे क्वेश्चन बताओगे? हम्म। क्वेश्चन बताओ। नातिका, आपको भी उसमें कोई क्वेश्चन में हुआ? नातिका भी शायद दिक्कत है, नातिका से भी शायद मेरी वाली बुक है, उसके भी पास में शायद बुक नहीं हो गई है। आप एक काम करना नातिका, आपके जो फ्रेंड होंगे या मुन्नसा, आप एक काम करना, जैसे आपने मुझे क्वेश्चन भेजे थे वो पूरा हम्म, चैप्टर ना आप इसको भी भेज देना, ठीक है? ठीक है। सर मेरे पास मतलब जो आपकी बुक है उससे भी पहली बुक है। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें जो मेरे पास पार्ट फर्स्ट है इसमें सिर्फ है इशू ऑफ डिबेंचर्स। जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है वो पार्ट सेकंड में है, वो अभी लाइब्रेरी में है, मैंने अभी स्कूल से नहीं वो लाई। उसका क्या है, पार्ट 2 का? फिर वो उसमें पार्ट टू पे है वो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, फिर वो तो बाकी वो तो अभी पार्ट टू आपने पे। लाई नहीं बुक? सर मैंने पार्ट वन लाया था और पार्ट टू मैम के पास है। अच्छा, तो फिर आप कब करोगे उनके क्वेश्चन क्वेश्चन? सर कल है छुट्टी और परसों में जाऊंगी इंशाल्लाह स्कूल। ठीक है, वो ले आना और कर जी। लेना क्वेश्चन, ठीक है ना? हम्म। मतलब आप क्वेश्चन बताओ। सर, a listed company has हाँ। on 1st April 2016 4 lakh एक मिनट 10% एक मिनट debenture। वेट वेट वेट, ऑन 1 अप्रैल 2016, ठीक क्या है इनके पास? 4 lakh 10% debentures of 100 each। ठीक। These are redeemable by drawing of lots at 5% premium. ठीक। At the time of issue of these debentures, premium was not credited. ठीक। On yeah 36 2016, 6 हम्म। आता है शायद जून, हम्म। company redeemed 700 debentures at premium। 700 ओनली? हाँ। ठीक। द फॉलोइंग बैलेंस अपियर सिक्योरिटी, पहला है इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 6000 ऑलरेडी उसमें। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस है 2,50,000। ठीक। बैंक बैलेंस है 60,000। ठीक। फिर इसके बाद बैंक लोन टू द एक्सटेंट नेसेसरी फॉर रिडम्पशन वाज टेकन बाय द कंपनी। ठीक। पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इग्नोर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। बस ये तो आसान क्वेश्चन है। आपको सिर्फ 30 जून की एंट्री करनी है ना? हाँ। 30 जून को आपने रिडीम करने हैं 700 डिबेंचर, ठीक है? हम्म। बट इनने अभी तक एक गलती की, जो प्रीमियम वाला रिडेम्पशन होगा उसकी एंट्री नहीं किया अभी तक। तो प्रीमियम वाला रिडेम्पशन पहले आप सारे शेयर्स पे करो, डिबेंचर पे करोगे, 4 लाख डिबेंचर पे 5 रुपया, हाँ। ठीक है? वो कितना होता ठीक। है? 4 लाख डिबेंचर है ना आपके? जी। ये 4 लाख नंबर था कि वैल्यू था रुपीज? नहीं, ये बोल रहे हैं कंपनी लिस्टेड ऑन फर्स्ट अप्रैल 4 lakh 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। 100, तो मतलब ये नंबर है। तो टोटल प्रीमियम और रिडेम्पशन कितना है आपका? 4 लाख पे 5% हो गया 20। बेटा 4 लाख पे 5 5 रुपया, 100 रुपया है ना? 100 रुपये पे 5% कितना होता है? 5 रुपया।
तो टोटल आपका हाँ प्रीमियम हाँ और रिडेम्पशन 20 लाख रुपया हो गया, है ना? ठीक। आपने ये एंट्री नहीं की है, ये एंट्री नहीं की अच्छा। है आपने। हम्म एनीवेज अभी आप एंट्री कर लो। सबसे पहले लॉस ऑन इश्यू ऑफ issue of डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हम्म 20 लाख रुपीज। जी। तो 10%। प्रीमियम ऑन अच्छा अच्छा। रिडेम्पशन रिडम्पशन अकाउंट 20 लाख 20। रुपीज। तो ये लॉस वाली एंट्री आपने नहीं की थी, तो ये लॉस वाली हम्म एंट्री आप कर लो अभी, ठीक है? हम्म उसके बाद देखो जो डिबेंचर्स आप रिडीम कर रहे हो 700, इसकी एंट्री करो। डिबेंचर अकाउंट डेबिट हम्म 700 इंटू 100 कितना होता है? 7 70,000। 70,000। 700 बिल्कुल। डिबेंचर रिडीम कर लिए ना, 200 रुपए के। हम्म। तो डिबेंचर अकाउंट जी। डेबिट कितने परसेंट डिबेंचर थे? इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है टेन कुछ? परसेंट 10% डिबेंचर्स। तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट हम्म 70,000। हम्म प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 20 लाख। नहीं नहीं, पूरा नहीं होगा ना इन 70,000 डिबेंचर पे। 700 डिबेंचर पे 700 इंटू 5 रुपया 3500। हाँ इन डिबेंचर पे 3500 प्रीमियम देना है हमें, 700 डिबेंचर पे 5 रुपया। जी। टू हम्म डिबेंचर होल्डर 73,500। 500 हाँ। आपके पास कैश कितना है टोटल? बैंक 60,000। बैलेंस है 60,000। हाँ तो हाँ। आपको लोन कितना लेना पड़ेगा? वो 13,500। ये रिपे करने के लिए। हाँ, जो रिपे करने के लिए आपको ठीक। एक्स्ट्रा लोन लेना पड़ेगा। आपके पास टोटल 60,000 है और आपको डिबेंचर होल्डर को 73,500 देना है। तो आपको हाँ 13,500 का लोन लेना है 30 जून को। हाँ। तो लोन की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक लोन अकाउंट। तो बैंक लोन अकाउंट लोन कितना था ये? 13। 13,000। 13,500। 500। और अब आपके पास पैसे आ गए पूरे, तो पे कर लो। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट हाँ। 73,500 500। टू बैंक 73,500। ठीक है? तो हाँ आपकी 30 जून तक की एंट्रीज थी और बाकी डिबेंचर्स आपको अभी नहीं पता कब रिडीम करने हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज जस्ट वन थिंग। आपका जो प्रीमियम है रिडेम्पशन पे वो 20 लाख रुपया है। हाँ मैंने आपको बोला था ये जो लॉस है ये आप रिडीम कर, ये आप क्या बोलते हो, ये जो लॉस है ये आप अकाउंट फॉर करोगे जितनी आपकी लाइफ ऑफ द डिबेंचर्स है। बट सिंस यू डोंट नो कि वो डिबेंचर्स आप कब रिडीम कर रहे हो, आपको नहीं पता अभी वो डिबेंचर्स आप कब रिडीम कर रहे हो, बट एटलीस्ट ये 700 डिबेंचर्स आप अभी रिडीम कर रहे हो। हम्म ये 700 डिबेंचर्स का लॉस आपका 3500 है। हम्म तो इसका कोरस्पॉन्डिंग लॉस हम राइट ऑफ करेंगे अभी, ठीक है? या तो क्वेश्चन में हम्म दिया होता है वो बाकी कब रिडीम करेंगे उस रेशो में करेंगे, क्योंकि अभी हमें इंफॉर्मेशन नहीं है उनपे। तो हम क्या करेंगे अभी, अभी आपको सिर्फ 30 जून तक की एंट्रीज बोली है करने के लिए। हाँ आगे तो कुछ पता नहीं है क्या चीज है। तो 30 जून तक एटलीस्ट ये 3500 पे इन डिबेंचर्स पे लॉस है, इसको हम राइट ऑफ करेंगे। और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हम सबसे पहले राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है भाई साहब फिर प्रॉफिट लॉस है। बट सिंस सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास 6,000 है और मेरे को लॉस 3500 राइट ऑफ करना है, तो मैं 3500 का लॉस राइट ऑफ करूंगा। तो मैं एंट्री करूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट हम्म 3500 तो लॉस ऑन इश्यू इशू ऑफ ऑफ डेबिट। डिबेंचर्स 3500, बस इतना ही करना है, ठीक है? ठीक। इसमें अगर आपने बुक में सोल्यूशन दिया होगा वहां मेरे से ये डिसएग्री कर रहे होंगे, वो पहले ही साल सारा राइट ऑफ करते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं राइट ऑफ करता हूँ जितने सालों में फायदा लेंगे उतने सालों में राइट ऑफ करेंगे, ठीक है ना? तो वो मैंने आपको बोला था, वो पहला ही मेरा और बुक वाले के साथ डिस्प्यूट है। और कोई क्वेश्चन करना चाहते हो कि हम थोड़ा आगे पढ़े नया टॉपिक? फिर सारे क्वेश्चन प्लीज आप कर लेना, नाटक आप भी बुक लाना, नहीं तो मुन्नजा आपको ये क्वेश्चन भेज देगी सारी, आप प्लीज इसको घर में ट्राई करना, ठीक है ना? Yes. मुन्नजा आप एक काम कर लेना इस चैप्टर का, आपको आता है मोबाइल ऐप के थ्रू पीडीएफ बना देना। ठीक है एम सर मैं बना स्कैनर, मैंने। डॉग स्कैनर कैसी ऐप होती है, तो आप उसमें फोटो लेते हो ना तो वो पूरा क्या करता है पीडीएफ बना लेता है फिर। तो आपको ठीक। पूरा इस चैप्टर का अगर आप पीडीएफ बनाओगे फिर मुझे भी शेयर करना, ताकि मेरे को भी आगे जब बच्चों को पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन रिपीट ना कराना पड़े, है ना? या हम भी कल करेंगे। आपने मुझे फोटोज भेजे थे उसमें क्या ना कुछ टेढ़े आए कुछ ऐसे आए, कुछ छूट गए थे क्योंकि आपने पहले इंस्ट्रक्शन भी भेजी थी फिर आपने क्वेश्चन भेजे थे। आप पेज नंबर 1 से लेके एंड तक इस चैप्टर को क्या करो, फोटोज उठा लो
और उसका पीडीएफ बना लो। वो एक ऐप आती है कैम स्कैनर के, तो एक फोटो लोगे, फिर वो बोलता है कंटिन्यू स्कैनिंग करते करते ऐसे करना, तो आपका वो पूरा एक पीडीएफ बनता है, उसको फिर आप व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हो। ठीक है बेटा? ठीक ठीक है। ठीक है, उससे क्या होगा ना, मेरे के लिए भी आसानी हो जाएगी, कल को किसी और बैच को भी पढ़ाना होगा, और जिन बच्चों के पास ये बुक नहीं है उनको भी आसानी रहेगी। ठीक है नाटिका? मुनजा इंशाल्लाह कल शेयर करेगी, तो आप प्लीज क्वेश्चन करना है, डिले मत करना। ठीक है? फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, हमने बेटा दो टॉपिक्स किए थे, एक तीसरा टॉपिक था रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन। बहुत आसान कंसेप्ट है, रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन। इसका मतलब क्या है कि कि हम डिबेंचर्स को बाय बैक कर रहे हो, हम्म, डिबेंचर्स को कैंसिल कर रहे हो, बट यहाँ से पैसा नहीं दे रहे हो, यहाँ से क्या दे रहे हो आप? शेयर्स दे रहे हो, उनको शेयर्स दे रहे हो। बट अब ये कन्वर्जन जो है, जो आप डिबेंचर्स इशू किए होंगे, वो दो तरह के हो सकते हैं। अगर कन्वर्टेबल है, या तो कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल है, बट अगर कन्वर्टेबल है तब भी दो तरह के हो सकते हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, फुल्ली कन्वर्टेबल, और दूसरा क्या होता है बेटा? पार्टली कन्वर्टेबल। फुल्ली कन्वर्टेबल का मतलब क्या है? अगर 100 रुपीज का डिबेंचर है, इसके बदले आपको शेयर्स मिलेंगे। हो सकता है आपके शेयर की फेस वैल्यू 10 है, तो आपको 10 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 मिलेंगे। हम्म, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? नो कैश इन्वॉल्व। यहाँ पे आपको कोई कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। नो कैश इन्वॉल्व ओब्लिक पेड, कोई भी कैश नहीं दिया जाता है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। जो भी सेटलमेंट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ शेयर होता है। इसको बोलते हैं फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर में क्या है? 100 रुपए का अगर डिबेंचर है, आपको 6 शेयर मिलेंगे, सपोज ऑफ रुपीज 10 ईच, दैट इज 60 रुपीज के आपको शेयर्स मिलेंगे, और 40 रुपीज आपको कैश मिलेंगे। तो यहाँ पे कैश इन्वॉल्वमेंट होता है अदर पार्ट के लिए। ठीक है? तो हमने पढ़ना है रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन। तो अगर फुल्ली कन्वर्टेबल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगे और यहाँ से शेयर इशू हो जाएंगे। और अगर पार्टली कन्वर्टेबल होगा तो रिडेम्पशन में कैश भी इन्वॉल्व होगा। तो हमने पढ़ा था, अगर आप अनलिस्टेड कंपनी है और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर है, तो जिस पार्ट को कन्वर्ट नहीं करना है उस पार्ट के लिए आपको डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, उस पार्ट के लिए आपको फिर डीआरआर इन्वेस्टमेंट सब कुछ करना पड़ेगा। दैट्स एज गुड एज आपका कैश जा रहा है, उसके लिए आपको डीआरआर करना पड़ेगा और डीआरआर भी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है? अब इतना ही था कंसेप्ट, और कोई कंसेप्ट होगा वो इसकी इलिस्ट्रेशन में आ जाएगा, तो आप प्लीज मुझे अपनी बुक में कन्वर्जन, रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन के बाद जो नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन होगी वो एक बार बता दो एक मिनट। बेटा। हाँ, एक मिनट सर। इसमें है इलस्ट्रेशन नंबर 17 है। हाँ, आप कुछ पढ़ो सीधे। एग्रा मेटल वर्कर्स हार्ड। ये मेरे पास भी है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, आप बता देना यही है। हम्म एग्रा मेटल वर्क्स हैड रुपीज 6 लाख डिबेंचर्स, रुपीज हम्म 6 लाख डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, तो रुपीज आ गया, मतलब ये वैल्यू है। 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। बेटा आप एक बार अपने पुराने क्वेश्चन में देखना, वहां पे रुपीज तो नहीं लिखा था पहले? हाँ है। नहीं, पहले जो इससे हमने पहले क्वेश्चन किया था कि वहां पे नंबर लिखा था, किस वाले क्वेश्चन में? तो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था। एक मिनट। हाँ, उसमें भी था ना 4 लाख। हाँ, रुपीज 4 लाख। रुपीज था ना, तो ऊपर फिर हाँ गलत किया हमने। अगर रुपीज था ना 4 लाख, हाँ, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो गए बेटा? 4 यही लाख तो मैं डिवाइड बाई आपको बोल रहा था, 100। अगर रुपीज 4 लाख है और 100 रुपीज क्या है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हो गए 4 लाख डिवाइड बाई 100, तो आपके 4,000 डिबेंचर्स हो गए वो। ये तो बेटा 4,000 डिबेंचर्स अगर 5 पे दोगे तो टोटल कितना होगा? 4,000 इंटू 20, 5, तो आपके जो वो होगा वो 20,000 होगा लॉस। तो जो मैंने 20 लाख लिखा, ये 20 लाख नहीं 20,000 होगा। ठीक। ठीक है ना? तो यही मैं आपको उस वक्त बोल रहा था कि वो रुपीज लिखा है, नंबर लिखा है, तो यहाँ पे ये 20,000 होगा रादर देन 20 लाख। ठीक है? हम्म और इस 20,000 को आप बुक के हिसाब से उसने पूरा राइट ऑफ किया होगा। 6,500 यहाँ से राइट ऑफ किया और 14,000 वहां से राइट ऑफ किया होगा पीएनएल से। ठीक है ना? ठीक ठीक। बुक वाले ने वैसे किया होगा। ये प्रीमियम और रिडम्पशन 20,000 है। इसका ख्याल रखो मुलाजा बेटा, रुपीज लिखा है तो मीन्स ये वैल्यू है, और अगर 100 रुपीज का एक है तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज 4,000।
यहाँ पे फिर आपकी बुक वाले ने किया होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 35, फिर आपकी बुक वाले ने ऐसी एंट्री की होगी क्योंकि उसने सारा राइट ऑफ किया होगा, तो उसने इस तरीके से एंट्री की होगी। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका 6000 है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 6000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 24 14,000, तो लॉस और रिडेम्पशन आपका 20,000 था। ठीक है, इस तरह से आपकी बुक ने किया होगा, इसका ख्याल रखो बेटा। ₹6 लाख सर जहाँ पे रुपीज ना हो वहां पे सीधे वैसे ही वहां करना पे है। नंबर होता है बेटा, ठीक है, हम्म, वहां पे नंबर होता है, और वहां पे देखो आप कॉमा भी नहीं होगा, ठीक है ना, नॉर्मली वहां पे कॉमा भी नहीं होगा, रुपीज में ये कॉमा वामा होता है, तो रुपीज लिखा होता है कैटेगरी, ₹6 लाख डिबेंचर्स हम्म, ऑफ ₹100 ईच। हम्म, अगर मैं आपको बोलूंगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स 6 लाख डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय 100 100, 6000। जीरो कैंसल, इक्वल टू 6,000 डिबेंचर्स। ठीक है, हम्म, हम्म, या तो कोई डाउट? These हम्म, debentures are redeemed by conversion into ₹10 each। आपको शेयर्स देने हैं, कितने शेयर्स ऑफ ₹10 each इन द फॉलोइंग मैनर। ए पार्ट है ₹3,30,000 डिबेंचर्स रिडीम्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स एट 10% प्रीमियम। ए केस है जो 3,33,000 के डिबेंचर्स है, उनको आपने रिडीम किया, और जो आपने शेयर्स इशू किए वो आपने किए एट 10% प्रीमियम, मतलब आपने जो शेयर इशू किया वो ₹11 का किया। ठीक है बेटा, सबसे पहले मुझे क्या बताओ, अब आपको क्या करना है, पास जर्नल एंट्रीज। तो रिडम्पशन की जब एंट्रीज करनी है, पहले ये पूरे 6 लाख के डिबेंचर्स रिडीम करने हैं, तो इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, तब करने हैं रिडीम 1 अप्रैल 2019 को। सबसे पहले आपके डिबेंचर्स में कितनी लायबिलिटी है, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। तो डिबेंचर होल्डर। ठीक है बेटा, 6 लाख, हम्म, तो नाटिका बेटा डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट करेंगे 6 हाँ लाख। सर। अब जब देना है, अब दो केसेस है, एक 3,30,000 वालों को जब हम देंगे, ठीक है, तो उनको डेबिट करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 3,30,000। अब उनको शेयर्स कितने देने हैं, वो जाएगा टू शेयर कैपिटल। अब मैंने उनको बोला कि भाई मैं तुम्हें एक डिबेंचर जो है, मैं तुम्हें अपना एक डिबेंचर जो है वो दूंगा ₹11 में, because I am issuing a debenture. I am not redeeming the debenture at premium. I am issuing the share at premium. पढ़ो, ₹3,30,000 debentures redeemed by issue of shares at a premium of 10%। जब आप शेयर्स इशू करते हो एट प्रीमियम पे, तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड क्या हो जाएगा, वैल्यू डिवाइड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस डिवाइडेड। 11, तो आप यहाँ पे उनको 30,000 डिबेंचर्स इशू करोगे, 30,000 डिबेंचर्स, सॉरी 30,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो शेयर कैपिटल में आपका जाएगा 3,00,000 रुपया, और हर शेयर पे आप 1-1 रुपया उनसे प्रीमियम लोगे, वो जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, तो वो जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 30,000, बीइंग 3,300 डिवेंचर्स redeemed by issue of 30,000 shares of ₹10 each at a premium of ₹1 per share। ठीक है, नाटिका बेटा आपको समझ आया? उसने बोला 3,30,000 के डिबेंचर, दैट इज 3,30,000 डिवाइड बाय 100, दैट इज 3,300 डिबेंचर आपने रिडीम कर दिए, और उनको आपने शेयर्स इशू कर लिए, और आपने अपने शेयर की वैल्यू उसको 11 मानी, तो आपने 10 का शेयर उसको 11 में दिया। दिस इज इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। नाउ रिमेंबर दैट टॉपिक, व्हेन यू इशू द शेयर्स फॉर कंजम्पशन अदर देन कैश, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू अमाउंट पेएबल डिवाइड बाय द इशू प्राइस, दैट इज 3,30,000 डिवाइड बाय 11, तो वो आया 30,000। मतलब आपने उसको 30,000 शेयर दिए और बोला मेरे शेयर की वैल्यू 11 है, तो कैपिटल में जाएगा 10 और ₹1 जाएगा प्रीमियम में। यहां तक आपको समझ आया? यस सर। मुन्ना बेटा आपको समझ आया? हाँ सर आया समझ। होमवर्क क्या कर रहा छुट्टी? नहीं। बी पार्ट, ₹2,70,000 डिबेंचर्स redeemed by issue of shares at par। बाकी डिबेंचर्स को आपने क्या किया, शेयर्स इशू कर दिए एट पार, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट ₹2,70,000, तो शेयर कैपिटल ₹2,70,000।
अब इसकी नरेशन क्या होगी? अब देखो, आपको टोटल 2,70,000 पे करना है और आपने इशू प्राइस है 10, तो आपने कितने शेयर इशू किए? 27,000 शेयर इशू कर लिया ऑफ ₹10। तो इसकी नरेशन लिखो, डिबेंचर्स कितने रिडीम किए? बीइंग 2700 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ये 2700 डिबेंचर्स थे 100 के, बट इसके बदले आपने शेयर कितने दिए? 27,000, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू 10 है और एक डिबेंचर की वैल्यू 100 है, तो एक डिबेंचर के बदले 10 शेयर मिलेंगे। तो बीइंग 2700 डिबेंचर ऑफ 100 ईच redeemed by issue of 27,000 shares of ₹10 each issued at par। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। Yes, sir. कैन यू रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। बट थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, जो आपको टफ लगेगा देखने में। जैसे एक बार क्वेश्चन को देखो और आपको टफ लगेगा तो मुझे बता दो। जो क्वेश्चन है वो है ये, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द सन लिमिटेड। फिर है इसका पहला पार्ट है कि 112% debentures of 100 each were convertible into 10% preference shares of 100 each, issued at a premium of 20%. The debentures were converted at the option of the debenture holders before the date of redemption. तो कोई मुश्किल है क्या? पहले आप ना। डिबेंचर्स 10% कितने हैं, 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर करोगे। फिर जब डिबेंचर होल्डर को देने की बात आएगी, उनका जितना भी अमाउंट बनेगा वो आपने 25% प्रीमियम पे देना है। तो जितने भी डिबेंचर्स दोगे, शेयर्स दोगे, उसका 25% आपने प्रीमियम चार्ज करना है। तो प्रीमियम वो कितना बनेगा? 125। तो जितना भी इनका वैल्यू है, सपोज 10,000 है, 10,000 डिवाइड बाय 125, आपको निकलेगा कितने डिबेंचर्स शेयर्स देने हैं आपको, प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं। ठीक है ना? तो ये तो आसान है। दूसरा पार्ट, 112% debentures of 500 each were converted into 12% debentures of 100 each. तो ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया? पुराने डिबेंचर्स रिडीम कर लिए, नए डिबेंचर्स इशू कर लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर क्या हो जाएगा? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू नए डिबेंचर्स, 15% डिबेंचर्स जितने भी होंगे। तो ये भी आसान है। इसके बाद भी है पास necessary journal entries in the books of the company in the following cases for redemption of 112% debentures of 10 each issued at par. फिर है इसका पहला पार्ट ही डिबेंचर redeemed at a par by conversion into 12% preference shares of 100 each. फिर है दूसरा, डिबेंचर्स redeemed at premium of 10% by conversion into equity shares issued at par. फिर है तीसरा, डिबेंचर्स redeemed ये at भी a आसान है। premium डिबेंचर्स redeemed at a रिडम्पशन ऑफ कन्वर्जन में मुझे कोई ऐसा टॉपिक लग नहीं रहा है जो मुश्किल है। अच्छा, एक इलिस्ट्रेशन मेरी बुक में है, आप एक बार देखना कि आपकी बुक में ये कहाँ पर आ रही है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया है, आई होप आपको मिलेगा। ऑन July 1st 2018 ए लिमिटेड गेव नोटिस ऑफ इट्स इंटेंशन टू रिडीम इट्स आउटस्टैंडिंग ₹4 करोड़ 11% डिबेंचर्स। मिला आपको ऐसा कोई क्वेश्चन? जी 2-3 क्वेश्चन छोड़ के है। मिला? जी सर। On 1st July 2018, A Limited gave notice of its intention to redeem its ₹4 crore 11% debentures on 1st January 2019 at 102% and offered the holders the following option। तो holders को इन्हें पहली ऑप्शन दे दी। क्या ऑप्शन दे दी? to apply the redemption money to subscribe for, कि जो आपको redemption में पैसा मिलेगा आप उसको यूज कर सकते हो। 12% cumulative preference shares of ₹20 each at 22.5 accepted by holders of 1 crore 71 lakh stock। 1 crore 71 lakh जो स्टॉक मतलब डिबेंचर्स थे, उनने बोला कि हम आपके 12% प्रिविलेज प्रेफरेंस देंगे और 10% 12% डिबेंचर स्टॉक ऑफ 96% एक्सेप्टेड बाय होल्डर्स ऑफ 1,44,000। तो 1,44,000 वाले ने बोला कि हम आपके ये लेंगे और एक्सेप्ट द रिमेंडर विल बी रिडीम्ड इन द नेक्स्ट ईयर। तो बाकी स्टॉक और एक्सेप्ट, उसके बाद क्या है? द रिमेनिंग डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड इन द नेक्स्ट ईयर। तो बाकी जो बचे उनको फिर आपको कैश मिलेगा। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू जनरलाइज एंड पहली बात है, जब आप सबको रिडीम करना है पहले, तो आपकी डिबेंचर्स कितने हैं? 4 लाख है, 11% डिबेंचर्स 4 करोड़ है। तो सबसे पहले उनकी एंट्री करोगे, 11% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 4 करोड़ रुपीज, और इनको प्रीमियम कितना देना है आपने? बेटा 2% प्रीमियम देना है, लिखा है ना प्रीमियम 2%। 102% पे आपको रिडीम करना है, तो मिले एक डिबेंचर पे कितना परसेंट प्रीमियम है? 2% प्रीमियम है।
तो आपके 4 करोड़ के डिबेंचर पे आपको कितना प्रीमियम देना है? वो आएगा आपका प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट। 4 करोड़ पे कितना आएगा? 8 लाख जी सर। टू डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर को आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? 4 करोड़ जो 8 लाख देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, देखो क्या होगा इसके बाद। ये 4 करोड़ के जो डिबेंचर होल्डर्स थे ओरिजिनली, इसमें से क्या हुआ, 4 करोड़ में से 1 करोड़ 71 लाख वालों ने 1 करोड़ 71 लाख वालों ने बोला हम प्रेफरेंस शेयर्स लेंगे। ठीक है बेटा। हाँ 1 करोड़ 44 लाख वालों ने बोला कि हमें आप डिबेंचर्स दे दो। रेस्ट 1 करोड़ 44, 1 करोड़ 71, 2 करोड़ 3 करोड़ 700 का 2 करोड़ 15 लाख, तो पीछे बचे 85 लाख। 85 लाख वालों ने बोला हमें कैश दे दो। ठीक है, तो आपको इसकी एंट्री करनी है, इसकी एंट्री करनी है, इसकी एंट्री करनी है। पर यहाँ पे कैश क्या है, क्वेश्चन में लिखा है बाय डिबेंचर होल्डर्स ऑफ रुपीज 1 करोड़ 71 लाख स्टॉक। मतलब इनके पास डिबेंचर्स की फेस वैल्यू इतनी थी, बट आप इनको देना कितना है? आपको प्रीमियम भी है ना इनको 2%, 2%, 2%। दे आर फेस वैल्यू इनकी 1 लाख 1 करोड़ 71 लाख है, बट इनका अमाउंट ड्यू 1 करोड़ 71 लाख नहीं है, 1 करोड़ 70 लाख प्लस 2% है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? जी इनका जो लिखा है कि 1 करोड़ 71 लाख के, तो ये 4 करोड़ में से है, बट आपने इनको 4 करोड़ 8 लाख देना है, तो हर इनको 2% प्रीमियम भी है जो आपको इनको देना है। तो ये 1 करोड़ 71 लाख रुपए आपको इनको नहीं देना था, आपने इनको 1 करोड़ 71 लाख रुपए प्लस 2% देना था। तो पहले इनकी एंट्री करेंगे हम। तो इनकी एंट्री जब हम करेंगे तो इनकी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। ये कितने हैं? 1 करोड़ 71 लाख, 1 करोड़ 71 लाख प्लस 2%। करो कितना होता है? 1 करोड़ 74 लाख। नातिका आपको समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? 1 करोड़ 71 लाख के वो थे, बट उनको आपने 2% प्रीमियम देना, तो उनकी वैल्यू कितनी होगी? 1 करोड़ 74 लाख 42,000 आपने इन्हें देना है। अब आपने इनको क्या बोला है कि हम आपको 12% प्रेफरेंस शेयर देंगे 20 रुपीज के एट द रेट 22.5। तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इश्यूड इज इक्वल टू इशू प्राइस। इशू कितना है? 174 42,000। इतना इनको पैसा देना है, और आपने इशू प्राइस कितना रखा बेटा? 22.5, है ना? क्वेश्चन पढ़ो। 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹20 ईच एट 22.5। इसका मतलब है 20 का फेस वैल्यू है, बट आप उनको इशू करोगे 22.5 पे, तो आप उनको कितने प्रेफरेंस शेयर दोगे? टोटल पैसा कितना देना था? 1 करोड़ 71 लाख नहीं देना था, 1 करोड़ 71 लाख प्लस 2% प्रीमियम। तो टोटल आपने उनको देना था 1 करोड़ 74 लाख 42,000, और आपके शेयर की वैल्यू अब है 22.5। तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर विच आर टू बी इशूड to these debenture holders is 174,42,000 divided by 22.5। तो मुझे आप वैल्यू बता दो जल्दी कितना होगा नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। बेटा दिस डिवाइड बाय दिस करो जल्दी जल्दी। सर 7,75,200। 7,75,200 प्रेफरेंस शेयर्स आप उन्हें दोगे ऑफ ₹20 ईच इशूड एट ₹22.5। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 7,75,200 इंटू 20 to 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। करो 775,200 इंटू 20। बाकी आपका प्रीमियम में जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, वो आपका जाएगा 7,75,200 इंटू 2.5, और ये जाएगा आपका 7,75,200 इंटू 20। समझ आया? ये नोट कर देना प्लीज, अदरवाइज भूल जाओगे। तो दूसरे में क्या किया आपने? हाँ दूसरे में क्या किया? देखो बेटा मैं दोबारा बताता हूँ, ये डिबेंचर होल्डर जो थे इनके पास डिबेंचर्स कितने के थे? 1 करोड़ 71 लाख है। यहाँ तक समझ आया? हम्म इनको हमें 2% प्रीमियम देना है पहले,
तो हमें इनको कितना पैसा देना था, वो आता हमारा 1,74,42,000, ठीक है। इन्होंने बोला कि ठीक है, हमने सब डिबेंचर को बोला आपको क्या चाहिए, आपको 12% प्रेफरेंस शेयर चाहिए, आपको 12% डिबेंचर चाहिए, बट डिबेंचर्स हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, ये हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, या आपको कैश चाहिए, जितने आप कहते उतने पे कैश। तो उसमें से 1,71,00,000 वाले जो डिबेंचर थे, उन्होंने बोला हमें आप शेयर दे दो। तो हमने बोला ठीक है, हम आपको शेयर्स देंगे। अब आपको एंट्री कर दिया, तो इसके लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि आपने इन्हें कितने शेयर्स देने। तो मैंने बोला कि भाई कितने शेयर्स देने, वो तो मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि मुझे इनको कितना पैसा था देना था डिवाइड बाय मेरा इशू प्राइस क्या है शेयर का। तो मैंने देखा कि इनको मुझे कितना पैसा देना था, 1,71,00,000 प्लस 2% प्रीमियम जो इनका रिडम्पशन वाला था, 102% पे मैं रिडीम कर रहा था। तो इनका टोटल पैसा बनता था 1,74,42,000, ठीक है। और मैंने बोला कि मैं जो शेयर इशू करूंगा, मैं उसका इशू प्राइस रखूंगा 22.5। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो नंबर ऑफ शेयर जो मुझे अब इनको इशू करने पड़ेंगे वो होंगे 7,75,200, जिनकी फेस वैल्यू होगी 20, बट इशू प्राइस होगा इनका 22.5। तो मैंने जो शेयर इनको इशू किए 7,75,200। अब जब मैंने इनकी एंट्री करनी है, तो मैं डिबेंचर होल्डर्स को तो डेबिट करूंगा। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 1,74,40,000 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मैंने इशू किया शेयर, 7,75,200। उनका फेस वैल्यू 20, तो उतना शेयर कैपिटल में जाएगा। और बाकी जो उन पे 2.5 रुपीज में एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, क्योंकि 22.5 में मैं इशू कर रहा हूँ 20 रुपए का शेयर, तो 2.25 क्या है इसमें, प्रीमियम है। तो वो प्रीमियम मेरा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। समझ आया बेटा? जी। समझ नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज ऐसे मत बोलो सुपरफिशियली कि समझ आ गया, अगर समझ नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा। नो सर, आया आप समझ। ठीक है, अब मुझे वैल्यू बता दो, 7,75,200 इंटू 20 का सर डबल हो जाएगा ना सीधे, आता है 1 करोड़ 155,400, 155,004 हो जाएगा, और 2 जीरो आएंगे, है ना, 3 जीरो। 3। और आपका सिक्योरिटी पेमेंट आ गया उसका 3.5, 1938,000। समझ आई बात अच्छे से कि भाई 1,71,00,000 सर उसमें कितने जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, कितना कैसे आएगा वो? 7,75,000 शेयर्स, 7,75,200 शेयर्स आप इशू किए 2.5 के हिसाब से, 2.5 पर शेयर आपका जाएगा। तो 7,75,200 2.5 करो, देखो 19,38,000 आएगा। करो जल्दी, इतना ही आएगा ना, कि कुछ और आ रहा है? 7,75,000 बोला हूँ 4। नहीं, 7,75,200 इंटू 2.5। हाँ बेटा, हाँ वो आ रहा है, ठीक। पक्को ब्रोकन। हाँ हाँ। चलो अब दूसरा देखो बेटा, अब आई वांट कि आप दोनों मुझे बताओ मैं क्या करना है, ठीक है बेटा। अब है 12% डिबेंचर्स हमें इशू करने हैं, कितने, 1,44,00,000 के जो डिबेंचर होल्डर्स थे, कितने थे ये, 1,44,00,000 करोड़। के। जो ये बंदे थे जिनके शेयर डिबेंचर्स कितने गए थे, इन्होंने बोला कि ठीक है आप मुझे 12% डिबेंचर्स दे दो, ठीक है। सबसे पहले मैं बोलूंगा इनको मुझे कितना पैसा देना था, दिस प्लस 2% प्रीमियम मुझे देना था इनको। हाँ तो इनका टोटल पेएबल अमाउंट कितना बन रहा था, सर, एक तो है 1,44,000, 1 1 करोड़ करोड़ 44,00,000 44, हाँ, प्लस प्लस इसमें आएगा 2% 2%। प्रीमियम। हाँ, तो ये टू टोटल लैख बनता एटी है एट 1,46,88,000। बेटा मुझे इनको इतना पैसा देना था। अब इन्होंने बोला कि सर आप मुझे कैश मत दे दो, आप मुझे 12% डिबेंचर्स दे दो। मैंने बोला जो मैं डिबेंचर्स इशू करूंगा वो 100 रुपीज के है, बट आपको मैं 96 में दूंगा। तो मेरा इशू प्राइस कितना रहेगा, क्या 96। क्या? मेरा डिबेंचर 100 का है, मैं इनको 96% पे ही दे रहा हूँ, मीन मैं 4% का डिस्काउंट दे रहा हूँ इनको। हाँ मैं इशू प्राइस कम रख रहा हूँ ना, तो माई इशू प्राइस हाँ 96। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो मुझे देने पड़ेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड, अब मैं इनको कितने डिबेंचर्स दूंगा, इज इक्वल टू 1,46,88,000, दैट द अमाउंट पेएबल डिवाइड बाय इशू प्राइस। माय इशू प्राइस इज 96। तो कितना आया ये करो, सर 1 करोड़ कितना करना है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। बेटा देखो इनको कितना पैसा देना था, मैं पहले मुझे ये बताओ। 1,46,88,000। ठीक है नातिका, आपको भी समझ आया? Yes, sir.
अच्छा, ये यहाँ तक समझ आया। अब सिंपल सी बात हो रहा हूँ, मुझे किसी बंदे को इतना पैसा देना था, मैंने उसको बोला कि मैं तुझे डिबेंचर दूंगा एट डिस्काउंट ऑफ 4 रुपीज 96। तो मुझे बता मैंने कितने डिबेंचर उसको देने, 1,53,000। अमाउंट डिवाइड बाई इशू प्राइस, दिस इज द फॉर्मूला। चाहे आप इशू ऑफ हाँ डिबेंचर करो या इशू ऑफ शेयर करो, दिस इज द फॉर्मूला, है ना, सिंपल सी बात है। हाँ हाँ। नहीं, आपने उसे 100 रुपीज देने थे, तो आपने उसको बोला मैं 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में दूंगा, तो 100/10, 12 में दूंगा तो 100/12, 8 में दूंगा तो 100/8, यहाँ पे 100/96 है कि नहीं? तो मैं हाँ अपने डिबेंचर उसको 96 में दे रहा हूँ, तो मुझे कितने डिबेंचर देने पड़ेंगे? वो आएगा 14688,000 कितने आए? 1,53,000। तो मैंने उसे 1,53,000 डिबेंचर्स देने हैं, 12%, इतने डिबेंचर्स देने हैं ऑफ ₹100 ईच, इशूड एट 96। ठीक है बेटा? ठीक। अब एंट्री क्या होगी? इतने डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 1,46,88,000। 88,000। और इनको मैं डिबेंचर कितने दे रहा हूँ? टू 12% डिबेंचर्स। अभी आपने बोला 1,53,00,000 के मैं डिबेंचर्स दे रहा हूँ, मैंने उनको 1,53,000 डिबेंचर्स दे दिया ना। हाँ इतने डिबेंचर्स मैंने दे दिए 96 पे, तो बट कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा? 1,53,000 इंटू 100, अच्छा हाँ इतना इंटू 100 में करूंगा ना कैपिटल डिबेंचर्स में लायबिलिटी को बुक, और 4 रुपया हाँ मेरा नुकसान हो जाएगा, दैट इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। यही पढ़ते थे ना, हाँ when you issue the debentures for consumption other than cash and now you are issuing the debentures at discount, तो आपकी डिस्काउंट वाली एंट्री करनी पड़ेगी, बिकॉज आप लाइबिलिटी ज्यादा मार रहे हो और उनसे पैसा कम ले रहे हो, तो आपका 1,53,000 डिबेंचर्स पे 4 रुपए के हिसाब से नुकसान हो गया, वो आपका डिस्काउंट है। 1,53,000 इंटू 4 कितना होता है? शाबाश बस, इतना आपका 6,12,000। नुकसान हो गया। आपने उसे 1 लाख, देखो आपने उसे 1,46,00,000 देना था, 88,000, बट आपने उसे अल्टीमेटली कितनी लाइबिलिटी मानी? 1,53,00,000 की, तो आपको 6 लाख का क्या हो गया? नुकसान हो गया। ये नुकसान कैसे आया? कि आपने डिस्काउंट इशू किए, कितने डिबेंचर इशू किए डिस्काउंट पे? 1,53,000 एट द रेट 4 रुपीज डिस्काउंट, वो आपने डिस्काउंट की एंट्री कर ली। समझ आई बात? जी सर। अब बचे ट्रेम कैटेगरी, ट्रेम कैटेगरी कम बचे, ट्रेम कैटेगरी बचे यम 85 लाख, इनका आप 2% प्रीमियम करके जो भी था वो कैश में देना है, तो इनको कितना पेमेंट बन रहा था वो मुझे बता दो। 85 लाख इंटू 2%। हाँ, तो बाकी जो बचे थे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 86,70,000, इनने बोला कि यार एस बी पानी पोस्ट एक्शन मुस्फासुन कीन, तो इनको किया टू कैश अकाउंट 86,70,000। अल्लाह अल्लाह खैर चला हम पानुन करते इस पानुन कर ठीक से गोबल बोल। जी सर। So this was third concept, redemption by conversion। आप प्लीज इसके सारे क्वेश्चंस कर लेना, और मुनाजा प्लीज वो एक फेवर दे करना हमें, जी सर। आप अच्छे से ओके फोटो सर। खींच के वो पीडीएफ बना देना, एक देख लेना, नहीं तो मुझे कॉल करना, मैं कल गाइड करूंगा कैसे बनाना है वो। ठीक है, कैम ओके स्कैनर ऐप डाउनलोड कर देना, उससे आपको समझ आ जाएगा, तो पीडीएफ बनती है, फिर वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना। फिर हमारा एक ओके। लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर में, रिडेम्पशन बाय परचेज ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स, फिर उनको होल्ड में रखते हैं, फिर उनको फिर बाद में मैं बेच भी सकता हूँ, कैंसिल भी कर सकता हूँ, वो इंशाल्लाह मैं आपको सारा दिखाऊंगा। और वो आपको ये टॉपिक ऐसा है जो आपको फ्यूचर में भी इंशाल्लाह समझ मतलब हेल्प करेगा इंशाल्लाह आपको सीए में भी। तो 2-3 दिन में कोशिश करेंगे कि मतलब बाय दिस वीकेंड इंशाल्लाह हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी कंप्लीट करेंगे, और उस हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो हो जाएंगे इंशाल्लाह कवर, वो हो जाएंगे शायद मेरे हिसाब से 60 मार्क्स हमारे कवर हो जाएंगे आउट ऑफ 80, क्योंकि हमने पहले पार्टनरशिप और कंपनी का 60 मार्क्स था, तो मतलब लास्ट मोड में इंशाल्लाह बाय दिस वीकेंड, मतलब 2 दिन हमें इस पे लगेंगे, आज मंडे था, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, आराम से भी चलेंगे, तो इस इंशाल्लाह इस वीकेंड हम पूरा कंपनी कवर करेंगे। ठीक है, मैं अभी बोल रहा हूँ 2 दिन लगेंगे मुझे कंसेप्ट में, और बट मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चंस करो, और हम 4 दिन खींचेंगे इनको और क्वेश्चन ही करेंगे, ताकि हम फुली सेटिस्फाइड हो जाएंगे। मुझे लगता है रिडम्पशन में थोड़ा ऐसा हो गया कि बच्चियों को ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उसमें एक रीजन होता है जैसे नाटिका आपके पास बुक ही नहीं है, मुन्नत आपको थोड़ा डाउट हो रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा सा टिपिकल कंसेप्ट है, और मेरे एंड से भी गलती होगी, मेरे पास बुक नहीं थी, तो आप प्लीज ये फोटो कॉपी मुझे वो जो भेजोगे पीडीएफ, तो मैं अगेन देखूंगा कुछ कंसेप्ट अगर छूट गए होंगे, और समराइज करेंगे इस चैप्टर को, इतना आसानी से करेंगे कि आपको बाय दिस वीकेंड लगेगा कि ये आसान टॉपिक है, और इंशाल्लाह सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि 60 मार्क्स आउट ऑफ 80 हमारे हो गए। फिर हमारे 20 मार्क्स हो रहे, जो एक नया टॉपिक है इंशाल्लाह, मतलब एनालिस्ट ऑफ फाइनेंस, उसमें भी आपको बहुत अच्छा मजा आएगा, आसान टॉपिक से, थोड़ा सा याद रखने वाली बात है,
बट टॉपिक्स आसान है। और फिर हमारा एक प्यारा सा कंसेप्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और उसके साथ ही इंशाल्लाह हमारा ये सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट जो आपकी लेक्चर था विद रेस्पेक्ट टू दिस, क्या बोलते हैं इसको, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो नईम सर ने ग्रुप में लिखा था कि